उज्ज्वल बनाना। ओम हरि तत्सत। संतवाणी। ओम हरि तत्सत। संतवाणी। मानव मात्र के सामने ये मौलिक प्रश्न उपस्थित है कि हमारे जीवन में अकर्तव्य की उत्पत्ति क्यों हो गई। अर्थात हम वह क्यों कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, अथवा हम वह क्यों नहीं करते जो करना चाहिए। कहना पड़ेगा असमर्थता से हम असमर्थ हो गए, इसलिए हम असमर्थता से असमर्थ हो गए। इसलिए अब विचारणीय प्रश्न है कि हम असमर्थ क्यों हो गए। तो मानना पड़ता है कि हमने शांति का संपादन नहीं किया। मानना पड़ता है कि हमने शांति का संपादन नहीं किया। टीवी चल रहा है, टीवी चल रहा है। सोचिए शांति का संपादन कैसे होगा। हमें विचार करना है रेडियो चल रहा है, टीवी चल रहा है। कि हमारे जीवन में शांति का संपादन कैसे होगा। तो स्व के द्वारा होगा, पर के द्वारा नहीं होगा। शांति का संपादन कब होगा? जब स्व के द्वारा होगा, पर के द्वारा नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो हमको इसके लिए निर्मम होना होगा, निष्काम होना होगा, असंग होना होगा, शरणागत होना होगा। निर्ममता, निष्कामता, असंगता, शरणागति, इन चारों बातों में शरीर धर्म नहीं है। ये मानव का अपना स्वधर्म है। निर्मम होना, निष्काम होना, असंग होना, शरणागत होना। शरीर धर्म नहीं है, ये स्वधर्म है। शरीर के सहयोग से आप निर्मम नहीं हो सकते। शरीर के सहयोग से निष्काम नहीं हो सकते, असंग नहीं हो सकते, शरणागत नहीं होते। किंतु अपने द्वारा हम निर्मम हो सकते हैं। फिर होते क्यों नहीं हैं? हो सकते हैं और होते नहीं हैं। ये असमर्थता की दशा है, ये वास्तविकता नहीं है। आपने अपने को असमर्थ बना लिया है, इसलिए आप कहते हैं कि हम वैसे क्यों नहीं होते जैसे हो सकते हैं। मूल प्रश्न है कि हम जैसे हो सकते हैं, हम ऐसे होते क्यों नहीं हैं। तो बताया इसमें हमने अपने को असमर्थ बना रखा है। तो ये असमर्थता कैसे दूर हो? इसका बड़ा सहज उपाय है, बड़ा सरल तरीका है। हमारे जानते तुम क्या नहीं करना चाहिए। पहले हमको ये सोचना चाहिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये विचार मत करो कि क्या करना चाहिए। हमें अब उल्टा पाड़ा पड़ना होगा, हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये बात सोचो। तो अपने द्वारा निर्णय कर लो, मिले हुए का दुरुपयोग नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। पहली बात हो गई कि मिले हुए के द्वारा दुरुपयोग नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो नहीं कर सकते उसको भी नहीं करना है। जो हम कर ही नहीं सकते वो नहीं करना है। तो पहली बात
दुरुपयोग नहीं करेंगे, और जो नहीं कर सकते हैं वो हमें करना नहीं है। परंतु ऐसा मतलब नहीं निकालना कि हम कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ नहीं कर सकता उसका जीवन तो बहुत ऊंचा हो जाता है। जैसे बल का दुरुपयोग आप ना करें, ऐसा आप कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते यानी सामर्थ्य विरोधी है उसका भी त्याग करें। इतना तो ऐसा कोई नहीं जो ना कर सके। देखिए, कोई भी ईमानदार भाई बहन अपने हृदय पर हाथ रखकर यह नहीं कह सकता कि मैं कोई ऐसी बात कहता हूँ जो असंभव है। आपको ऐसा लगता है कोई बात हम ऐसी कहते हैं जो असंभव हो? नहीं, इसलिए दो बात बताई। संभव है बस। हाँ, इसलिए दो बात बताई कि बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे, और दूसरी बात बताई जो कर नहीं सकते हैं उसे करने की सोचेंगे भी नहीं। नहीं कर सकते मत करो, जो नहीं कर सकते हो मत करो। मिले हुए बल का दुरुपयोग मत करो, चाहे तन का बल हो, चाहे धन का बल हो, और चाहे योग्यता का बल हो, चाहे पद का बल हो, और आजकल के युग में चाहे बहुसंख्या का बल हो। किसी भी प्रकार के बल का दुरुपयोग नहीं करेंगे। मानव समाज यदि बल का दुरुपयोग न करे का निर्णय कर ले तो हमसे कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता। कोई हमसे जबरदस्ती नहीं करा सकता। क्यों? मानव कहते ही उसे हैं जिसने मिले हुए का दुरुपयोग ना किया हो। मानव कौन कहलाएगा? जिसने मिले हुए का दुरुपयोग ना किया हो। मानव कहते ही उसको जिसने जाने हुए का अनादर ना किया हो, मिले हुए का दुरुपयोग ना किया हो, जाने हुए का अनादर ना किया हो। मानव कहते ही उसी को जिसने सुने हुए में अश्रद्धा ना की हो। मानव उसे नहीं कहते जो बहुत कुछ जानता है पर उसका आदर नहीं करता। अपने जाने हुए का आदर नहीं करता तो क्या आपसे यह आशा की जा सकती है कि आप अपने नेता की बात मानेंगे? हम किसी की बात मानेंगे? गुरु की बात मानेंगे? नहीं मान सकते। जो अपना ही जाना हुआ नहीं करता। यह भूल हमसे क्यों हुई? यह भूल हमसे इसलिए हुई कि हमने स्वयं अपने पर अपना नेतृत्व नहीं किया। हमने अपने ऊपर अपना नेतृत्व नहीं किया, यानी हम अपने गुरु नहीं बने, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, अपने ज्ञान का आदर नहीं किया, और सुने हुए प्रभु में आस्था नहीं की। इसलिए अब हमें क्या करना होगा? अब हमें स्वयं अपना गुरु बनना पड़ेगा, और हम अपने शासक बनेंगे, यानी अपने ऊपर अब अपना शासन करेंगे। हम जो नहीं करना चाहिए नहीं करेंगे, और जो नहीं कर सकते हैं वो नहीं करेंगे। दो ही बात तो हैं। इसलिए हे मानव, तू मानव है, और मानव होने के नाते तू बड़ा सुंदर है। हे मानव, मानव होने के नाते तू बड़ा सुंदर है। इतना सुंदर है कि तू अपने लिए, जगत के लिए, जगतपति के लिए उपयोगी हो सकता है। हम अपने लिए, जगत के लिए
और जगत प्रति के लिए उपयोगी हो सकते हैं। किस बात की असमर्थता है? तो पता चला केवल असमर्थता यही है कि हम वो काम कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, यानी बल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, विवेक का अनादर नहीं करना चाहिए। और तीसरा, सुना हुआ प्रभु है उसमें अनास्था नहीं करनी चाहिए। तो हमने तीनों बात बताई न करने की। भाई कोई बात हम करने की बताएं तब तो उसको सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन जो बात ना करने की है उसमें तो कमज़ोर से कमज़ोर भी हो, असमर्थ से असमर्थ भी व्यक्ति हो, ना करने वाली बात तो कर ही सकता है। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं हुई। मानव जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। बल का दुरुपयोग नहीं करूँगा, विवेक का अनादर नहीं करूँगा, और सुने हुए प्रभु में, बगैर देखे हुए प्रभु में अविचल विश्वास। तो तीन ही प्रक्रिया हमारे पास, जानने की, मानने की और करने की। तो आजकल जो प्रक्रिया चल रही है उसका नाम है मानने की। हमें मानना है। अब हमें उससे मानना है जिसको वास्तव में हम जानते नहीं हैं। तो मानना उसको जिसको जानते नहीं, तो इसलिए पहले जान तो लो। हमको सबसे पहले जान तो लो। तो बोले क्या जान लें? बोले अपने आप को जान लो, स्वयं को जान लो, प्रभु को मान लो, और जानकर मानकर जो करने की बात आती है तो उसमें तीनों बात ना करो। बल का दुरुपयोग ना करो, विवेक का अनादर ना करो, और सुने हुए प्रभु में अनास्था ना करो। क्या कठिनाई बात है? ऐसी कौन सी बात है जो कठिन लगती हो? है कोई ऐसी बात जो कठिन हो? इसका मतलब कठिन नहीं है तो हम असमर्थ नहीं हैं। हे मानव, तू असमर्थ नहीं है। आज जो हम नहीं कर पाते हैं वो हमारी असमर्थता है। आज मानव मात्र के सामने ये मौलिक प्रश्न उपस्थित है कि हमारे जीवन में अकर्तव्य की उत्पत्ति क्यों हो गई, अर्थात हम वह क्यों कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, अथवा हम वह क्यों नहीं करते जो करना चाहिए। कहना पड़ेगा असमर्थता से। हम असमर्थ क्यों हो गए, इस पर विचार करना पड़ेगा। और वो विचार कहता है कि अब हमको शांति का संपादन करना होगा। बहुत सुन लिया, बहुत बोल लिया, बहुत कर लिया, अब हमको संपादन करना है। कैसे भी हो हमारे जीवन में शांति आए। तो वो शांति कैसे आएगी? बोले स्व के द्वारा, अपने द्वारा आएगी। पर के द्वारा तो आएगी नहीं। शांति कैसे आएगी? कोई दूसरा समझाएगा तब आएगी? नहीं, अपने द्वारा। अपने द्वारा आएगी शांति। द्वारा। तो हम शांत कैसे हों? तो उसके लिए कहते पहले निर्मम, निष्काम, असंग और शरणागत। चार बातें हैं। ये चार बातें हमारे जीवन में हैं: निर्ममता, निष्कामता, असंगता और शरणागति। और ये शरीर धर्म नहीं है। यानी शरीर धर्म होता तो करना पड़ता। स्वधर्म है। ये अपना धर्म है।
ये अपना स्वधर्म है, ये शरीर धर्म नहीं है। शरीर के सहयोग की से आप निर्मम नहीं हो सकते। शरीर के द्वारा किसी से मत कह बैठना मैं आपका नहीं हूं, आप मेरे नहीं हो। स्व के द्वारा अंदर से समझ लेना कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई न सहारा तुम बे। स्व के द्वारा निर्मम हो सकते हैं, स्व के द्वारा निष्काम हो सकते हैं, स्व के द्वारा असंग हो सकते हैं और स्व के द्वारा शरणागत हो सकते हैं। चार बातें क्यों बताई जाती हैं कि हम चार तरह के साधक हैं और चारों साधक असमर्थ नहीं है, कर नहीं सकते ऐसा कोई है नहीं। कर सकते हैं, करते नहीं। तो फिर छूट दे दी, नहीं कर सकते तो ना करो। तुम जो काम नहीं कर सकते उसको ना करो। तो जो काम नहीं कर सकते नहीं करेंगे तो फिर करने वाला काम अपने आप होगा। स्वतः होगा। तो आज हमें इस अपने आप होने वाली चीज पर विश्वास नहीं है। अपने आप क्या क्या चीज होती है, स्व के द्वारा क्या क्या चीज होती है, तो स्व के द्वारा निर्मम होते हैं, स्व के द्वारा निष्काम होते हैं, स्व के द्वारा असंग होते हैं और स्व के द्वारा शरणागत होते हैं। अपने द्वारा अब इस बात का डंका नहीं पीटना है, इस बात को किसी को बताना नहीं है। अंदर की बात अपने सोच, क्योंकि कल जानने के बारे में बताया था, एक होती है अनुभूति और एक होती है स्मृति। तो ये चारों चीजें अनुभूति की, अनुभव की हैं। तो यदि अनुभव में लेंगे इस बात को तो ये शरीर धर्म हो जाएगा, और यदि ये हमें स्मृति बनी रहे तो ये हमारा स्वधर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार मानव के सामने एक शरीर धर्म है और एक स्वधर्म है। तो शरीर धर्म का काम है सेवा करना और स्वधर्म का काम है सत्संग करना। सेवा करो, सत्संग करो, जीवन बहुत अच्छी तरह पार हो जाएगा। सेवा करो तो कौन सी सेवा करो? पहले अपनी सेवा करो। मुझे शांति का संपादन करना है और शांति का संपादन बगैर निर्मम हुए, बगैर निष्काम हुए, बगैर असंग हुए, बगैर शरणागत हुए नहीं हो सकता। यानी स्वधर्म के पालन से ही हमारे जीवन में शांति आएगी। न बोलने से नहीं आएगी। बोले भैया हम तो मौन रहते हैं, हम तो भैया मौन रहते, बोलते नहीं हैं। तो भैया तुम बोलते नहीं हो तो बड़ी अच्छी बात है, ना बोलने से शांति आएगी। तो इस प्रकार बहुत सी प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो स्वतः होती हैं और बहुत सी प्रक्रिया ऐसी है जो करनी पड़ती हैं। तो करने का संबंध शरीर और संसार के साथ है और होने का संबंध अपने और अपने परमात्मा के साथ है। तो इसलिए हमारे जीवन में तीन चीजें, जानने की, मानने की, करने की। तो ये तीनों चीजें सही सही हो जाएं, जानना सही हो जाए, मानना सही हो जाए और करना सही हो जाए, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। अब वो व्यक्ति कह सकता है कठिनाई नहीं है जिसने इसको पालन किया हो, और जिसने इस चीज का पालन नहीं किया वो हो गया, वो तो बहुत बड़ा कठिनाई है भैया।
जैसे 2 पहिए की साइकिल चलाना शुरू में लोग कहते बड़ी कठिनाई है, ये कैसे चलेगी 2 पहिए की साइकिल। लेकिन जिनको चलानी आती है सही बात। तो ऐसे ही 2 पहिए 2 बातों से हमारा काम चलेगा। ना करने वाली बात हम ना करें, और जो बात कर ही नहीं सकते उसकी सोचे भी नहीं। तो ना करने का ज्ञान बहुत सरल है, करने का ज्ञान बहुत कठिन है। अभी किसी को बोलने के लिए, अभी हम बोलेंगे थोड़ी देर में, तो बोलने वाला करने वाली बातें सब बताएगा। क्यों, बताने में तो वही बात आएगी, कर ये करो, और हम कहते हैं करो मत मरो। करो मत, अब मरो। मरो माने अचाह हो जाओ। तो ये जो ज्ञान है वास्तव में अनुभव के लिए अनुभव सिद्ध है। ये ज्ञान हमारे अनुभव में ये बात पक्की तरह आ गई है कि हमारा विकास होगा तो स्वधर्म से, और संसार का विकास होगा शरीर धर्म से। एक तरफ शरीर धर्म है और एक तरफ स्वधर्म है। अब जब दोनों का पालन करेंगे तो हमारा वो धर्म हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा जो हमें करना चाहिए। हमें वो काम हो जाएगा जो हमें करना चाहिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ से आती है, हम क्यों कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। बदलाओ तुम लोग, अब हम ऐसा क्यों कर बैठते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए। इसलिए कर बैठते कि हमें करने की आदत पड़ गई है। हम खाली नहीं बैठ सकते, यानी शांति का संपादन नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा जाता है नहीं कर सकते तो इसको माला दे दो, ये माला जपेंगे। तो माला जपने के लिए दे दी जाती है, और फिर संत लोग आते हैं, कहते हैं माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माय, और मनुआ तो 14 फिरे, ये तो सुमिरन ना है। संतों ने बड़ा अच्छा सर्टिफिकेट दे दिया। माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माय, और मनुआ तो 14 फिरे, ये तो सुमिरन ना है। ये कैसा सुमिरन। तो सुमिरन तो वास्तव में वो होता है जिसकी हमारे जीवन में स्मृति जग जाए, अनुभूति नहीं, स्मृति जग जाए। हमने ये बात जान लें कि हम मानव हैं, मानव होने के नाते हमें क्या करना है। तो मानव होने के नाते तो भैया हम पर 3 काम है। ये जीवन जगत के लिए भी उपयोगी हो, ये जीवन अपने लिए भी उपयोगी हो, और जीवन जितने सब बैठे हैं इन सब के लिए उपयोगी हो। तो सबके लिए जो उपयोगी होगा वो पूर्ण जीवन होगा। अपने लिए उपयोगी होगा वो पूर्ण जीवन होगा, और जगत के लिए उपयोगी होगा वो पूर्ण जीवन होगा। जिसने पूरे गुरु का पूरा ज्ञान पाया है तो अच्छी तरह समझ लेगा कि भैया हमें तो त्रिपुटी मिली है, 3 पुट हैं, गायत्री है, इस गायत्री में तीनों हैं, यह भी है, वह भी है, और मैं भी है।
ये वह और मैं तीन का मिलकर खेल है। और जिस जीवन में ये तीनों मिल जाते हैं वो जीवन कौन सा जीवन कहलाता? वो जीवन कहलाता मानव जीवन। हम सबको मानव जीवन मिला है, इसलिए त्रिपुटी ये तीनों चीज़ मिली हैं, करना भी, जानना भी और मानना भी। तो आजकल जो चल रहा है जानने, मानने, करने के स्वरूप का विवेचन चल रहा है। आजकल इसी बात पे बात कर रहे हैं, करने की बात, जानने की बात और मानने की बात। तो इस प्रकार ये जो जीवन है बहुत सुंदर जीवन है। इसके लिए संत लोग वर्णन करते हैं कि 84 लाख योनियों में घूमने के बाद ये जीवन हमको मिलता है। और जीवन तो मिला बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन ये जीवन कहीं बेकार न चला जाए। ये जीवन हमें सफलता के लिए मिला है। जैसे एक रस्सी कुएं में चली गई है और लेकर हाथ भर भी बाकी है तो भी हमारा काम बन जाएगा। ऐसे हमारे जीवन की बहुत सी श्वासें व्यर्थ में खर्च हो गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ श्वासें बाकी हैं। तो इसलिए उन श्वासों का भी द्वारा ये मानव दर्शन हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि घबराओ मत, बहुत जीवन बीत गया, कोई चिंता की बात नहीं है। जब जागो जब सवेरा, और शांति का संपादन करने के लिए निर्मम, निष्काम, असंग और शरणागत होना पड़ेगा। 4 बात इसलिए कहते हैं, यहाँ ऐसे 4 लोग हैं। कुछ लोग ऑलरेडी शरणागत हैं। अब हमें तो मालूम है कौन शरणागत है। बहुत से लोग असंग हैं, बहुत से लोग निष्काम हैं और बहुत से लोग निर्मम हैं। तो ये तो हम ही को स्वधर्म के द्वारा पता करना पड़ेगा, मैं निर्मम हूँ भी कि नहीं, मैं निष्काम हूँ भी कि नहीं, असंग हूँ कि नहीं।